आज हमारी फिर से ग्रुप विश्लेषण ग्रुप एनालिसिस टॉपिक में हमारी 7वें नंबर टाइप रहेगी, जिसमें पिछली टाइप में हमने देखा था कि कुछ कतारें दी हुई थी विद्यार्थियों की, जिसमें हमें या तो टोटल पूछा था या फिर दाएं से स्थान या फिर बाएं से स्थान या फिर दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्तियों की संख्या है। आज हम देखेंगे अलग टाइप है, जिसमें हमें दे रखा है राम के बैंक खाते में गोपाल से अधिक धनराशि है परंतु मोहन से कम है। अकबर के खाते में अर्जुन से कम है परंतु राम से अधिक है। यदि मोहन के खाते में अकबर से कम राशि हो तो सबसे अधिक धनवान कौन होगा। देखो हम एक एक करेंगे। पहले राम के बैंक खाते में गोपाल से अधिक धनराशि है। पहले राम का और गोपाल का करें, किसके पास किससे ज्यादा है। तो राम के खाते में गोपाल से अधिक है। राम के खाते में गोपाल से अधिक है। ये हो गया गोपाल। अधिक वाले को हम ऊपर लिख देंगे और कम वाले को हम नीचे लिख देंगे। हो गया राम के बैंक के खाते में गोपाल से अधिक हो गया। अब आगे परंतु मोहन से कम है किसका, राम का। मोहन से कम है राम के बैंक के खाते में। मोहन से कम है राम के बैंक के खाते में। मोहन से कम हो गया किसका, राम का कम हो गया, मोहन से कम हो गया राम का। और किससे अधिक है, गोपाल से अधिक। गोपाल से अधिक मोहन से कम राम का। मोहन राम का गोपाल से तो अधिक हो गया और मोहन से कम हो गया। सही है। अब देखो आगे अकबर के खाते में अर्जुन से कम राशि है। अकबर में और अर्जुन में किस में ज्यादा है, अर्जुन के पास देखो अकबर के खाते में अर्जुन से कम राशि है। अर्जुन से कम राशि है किसके पास, अकबर के पास। ऐसे बोल रहा है ना, कम वाले को हम नीचे लिख देंगे। परंतु राम से अधिक है किसके पास, अर्जुन के अकबर के पास। अकबर के पास राम से अधिक है। राम यहां है, राम से अधिक, राम से अधिक हो गया। राम से अधिक हो गया अकबर के पास परंतु अर्जुन से कम हो गया। राम से अधिक अर्जुन से कम हो गया, अर्जुन से कम राम से अधिक। यदि मोहन के खाते में अकबर से कम राशि हो तो मोहन के खाते में अकबर से कम है। अकबर से कम किसके पास है, मोहन के पास। मोहन कहाँ आएगा, आप देखो अकबर के पास मोहन से क्या है, कम है। अकबर से कम राशि है किसके पास, मोहन के पास। तो अकबर से कम हो गई। अब देखो अकबर और मोहन, अकबर ये रहा, अकबर के साथ कौन सा आएगा, मोहन। अकबर के नीचे आएगा मोहन, फिर मोहन के नीचे आएगा राम। इसमें देखो अब इसको क्रमवार से बैठा देंगे इनको सभी को। अकबर, अकबर के नीचे मोहन, मोहन के नीचे इसमें क्या दे रखा है, राम। तो राम, अकबर के नीचे राम, राम के नीचे गोपाल। इसको यहां लिख लो अकबर, अकबर के नीचे राम, अकबर के नीचे मोहन आ रहा है। याद रखा है ना, अकबर मोहन के खाते में अकबर से कम, अकबर से कम मोहन। अब मोहन के नीचे देखो इसमें राम आ रहा है, तो राम और राम के नीचे गोपाल। अब देखो अकबर के ऊपर क्या है, अकबर के ऊपर अर्जुन है। हो गया, सभी का नाम कंप्लीट हो गया। हमारे पास कितने नाम है, 1 2 3 4 5।
3 3 6, जिसमें राम को डबल दे रखा है। हो गए पांचों को पांचों। अब देखो क्या पूछा है, सबसे अधिक धनवान कौन है? जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे अधिक धनवान, और सबसे गरीब कौन? गोपाल। तो हमें धनवान पूछा है, तो धनवान कौन होगा? अर्जुन। ये हमारा क्या होगा आंसर। इनको हम क्रमवाइज से बैठा लेंगे, जिसमें जितना कह रहा है कि गोपाल उससे अधिक है, गोपाल से अधिक राम का है, फिर मोहन से कम है राम का। इन तीनों को सेट करके फिर अकबर के खाते में अर्जुन से कम राशि है, फिर अकबर का अर्जुन का कर लेंगे, फिर मोहन का अकबर का करके, फिर उनको सभी को क्रमवाइज से सेट करके, फिर ऊपर नीचे देख करके कम पूछ रहा है तो कम और अधिक पूछ रहा है तो अधिक वाला बता देंगे। अगला फिर से क्वेश्चन वही टाइप। एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर, अब देखो पिता को, कौन? पिता को पुत्र के बाईं ओर, पुत्र यहाँ बैठा है तो इसका दायां ये होगा, बायां ये होगा। तो पुत्र के बाईं ओर ये होगा, तो पुत्र कहाँ बैठेगा? यहाँ हो गया पुत्र के बाईं ओर, पुत्र के बाईं ओर, तथा दादा के दाएं ओर बैठी हुई, दादा के दाया, दादा यहाँ बैठाएंगे तो दादा इधर होगा ना, तो दादा यहाँ बैठेगा, तो दादा के दाएं ओर, दादा के दाएं ओर तथा पुत्र के बाईं ओर, पुत्र के बायां हो गया, दादा का दायां हो गया, कौन? पिता बैठे हुए पाया जाता है। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर, यहाँ यदि माता बैठी है तो अपनी पुत्री के दाईं ओर, अपनी पुत्री के दाईं ओर बैठी है तो पुत्री यहाँ बैठेगी, तो इसका दाईनी ओर यह हो गया, पुत्री के दाईं ओर माता बैठी, किंतु दादा के बाईं ओर, यहाँ यदि दादा बैठेगा तो बाईं ओर हो गया, दादा के तो बाईं ओर हो गई माता और पुत्री की हो गई दाईं ओर। उसी प्रकार पिता का दे रखा है, पुत्र के तो बाईं ओर, पुत्र का तो बायां हो गया और दादा का दायां, दादा का दायां दे रखा है और पुत्र का बायां दे रखा है, पुत्र का बायां हो गया, दादा का दायां हो गया। उसी प्रकार पुत्री का देखो, माता का, माता अपनी पुत्री के तो दाईं ओर है, पुत्री के दाईं ओर हो गई, और किंतु दादा के बाईं ओर, दादा के बाईं ओर हो गई। अब देखो यहाँ दादा, दादा के बाद में क्या लिखा दादा है? पिता, तो यहाँ भी दादा है, यहाँ भी दादा है, इन दोनों को लाइन को जोड़ देंगे हम, तो दादा से पहले क्या लिखा जाएगा? माता, और माता से पहले क्या लिखा जा रहा है? पुत्री। ये हो गया, ये हो गया कंप्लीट। ऐसे बैठे हैं, देख लो एक बार फिर से चेक कर लो। सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के दाईं ओर, पिता को पुत्र के दाईं ओर, पुत्र के बाईं ओर, पुत्र का बायां इधर ही होगा, ये दायां हो गया पुत्र का, तो ये बायां हो गया, तो पिता इधर ही है, पुत्र के बाईं ओर, दादा के दाईं ओर, दादा का दायां इधर ही होगा, तो पिता दादा के दाईं ओर ही है। अब दूसरी स्थिति देखा है जिसकी माता अपनी पुत्री के दाईं ओर है, माता पुत्री के तो दाईं ओर हो गई, पुत्री के दाईं ओर, किंतु दादा के बाईं ओर बैठी है, सही है। तो क्या पूछा है? तो बताओ मध्य स्थान में कौन बैठा है? दो इधर से छोड़ दो, दो इधर से छोड़ दो, बीच में कौन है? दादा, दादा ही क्या होगा हमारा आंसर। हमारी नेक्स्ट 8वीं टाइप, जिसमें 8 लड़के एक वर्त बना करके बैठे हुए हैं, 6 लड़के, उनका मुंह है केंद्र की ओर है। देखो एक ये हो गया वर्त, इसमें कितने लड़के बैठे हुए हैं?
6 लड़के, 2 2 4 और 2 6 हो गए। इन सभी का मुंह किसकी तरफ है? बैठे हुए हैं, मुंह केंद्र की ओर है, सभी का मुंह इधर ही है, केंद्र की ओर मुंह है, केंद्र की ओर। अब देखो कैसे बैठे हैं, उनका मुंह है केंद्र की ओर। राजीव बैठा है मोहन के दाईं ओर, राजीव बैठा है, राजीव बैठा है मोहन के दाईं ओर। यहाँ मोहन बैठा है तो मोहन का दायां किधर होगा? इधर नीचे। तो नीचे कौन बैठा है? राजीव। मोहन के दाईं ओर बैठा है राजीव, लेकिन वह विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है। यदि यहाँ विजय है तो ठीक बाईं ओर, राजीव के बाईं ओर दाईं ओर हो गया, विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है। विजय यहाँ नहीं आएगा, यहाँ विजय राजीव का दाया होगा, बाईं ओर विजय नहीं है, यहाँ विजय नहीं आएगा। चंद्र बैठा है बाबू और विजय के बीच में। चंद्र कहाँ बैठा है? बाबू और विजय। यदि यहाँ बाबू लिखें और यहाँ विजय लिखें तो इन दोनों के बीच में ये कौन? चंद्र। बीच में अजय बैठा है विजय के बाईं ओर। अजय कहाँ है? अजय बैठा रखा है विजय के बाईं ओर। विजय कहाँ है? यहाँ, इसका दायां ये हो गया, बायां इधर, इधर चंद्र बैठा है। तो इन दोनों को चेंज करो, बाबू को यहां बैठा दो, बाबू, और यहां कौन बैठा है? विजय। हो गया। फिर से वही बात है, बाबू और विजय, बाबू और विजय के बीच में कौन है? चंद्र। वही सही है ना? फिर से अजय बैठा है विजय के बाईं ओर, अजय बैठा है विजय के बाईं ओर। विजय का दायां चंद्र हो गया और बायां यहाँ कौन आएगा? अजय। यहाँ आर से राजीव और एम से मोहन। बैठ गए सभी। देखो फिर से देख लो एक बार, केंद्र की ओर मोहन, राजीव बैठा है मोहन के दाईं ओर, राजीव बैठा है मोहन के दाईं ओर। मोहन का दायां ये होगा, लेकिन वह विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है, लेकिन वह विजय के बाईं ओर नहीं आएगा, यहाँ विजय नहीं आएगा। तो अगला है चंद्र बैठा है बाबू और विजय के बीच में। चंद्र बैठा है बाबू और विजय के बीच में, सही है। और अजय बैठा है विजय के बाईं ओर, अजय बैठा है विजय के बाईं ओर। दाईं ओर चंद्र बैठा है तो बाईं ओर कौन हो गया? अजय। तो क्या पूछ रहा है? तो बताओ मोहन के बाईं ओर कौन बैठा है? मोहन कहाँ है? ये है, इसका दायां राजीव हो गया, बायां कौन? बाबू। तो इसका आंसर क्या होगा? बाबू। मोहन के बाईं ओर कौन बैठा है? बाबू। यदि हमें प्रश्न में दे रखा है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो हम केंद्र की ओर मुंह करेंगे। यदि हमें दे रखा है केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो हम बाहर की ओर मुंह करके बैठेंगे। फिर हमारा जिधर दायां होगा उधर दाएं बैठाएंगे और जिधर बायां होगा उधर बायां बैठाएंगे। प्रश्न में यदि कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम हमारा मुंह किस साइड रखें? केंद्र की ओर रखेंगे। यदि हमें प्रश्न में दे रखा है केंद्र के बाहर की ओर तो हम उसको बाहर की तरफ बैठाएंगे। नहीं, यदि नहीं दे रखा है तो हम केंद्र की ओर रखेंगे मुंह। अगला टाइप हमारा 9 नंबर रहेगा, जिसमें हमें सचिन कपिल से लंबा है। सचिन है वो कपिल से क्या है? लंबा। कपिल से लंबा हो गया।
कपिल से लंबा है। अमर प्रभात से लंबा है। देखो अमर ये किससे लंबा है? प्रभात से। प्रभात से लंबा है, परंतु कपिल जितना लंबा नहीं है। कौन? अमर। कपिल से तो छोटा है। कपिल से छोटा हो गया। कपिल से छोटा हो गया। प्रबोध सचिन से लंबा है। प्रबोध प्रबोध सचिन से लंबा। सचिन से लंबा हो गया। अब देखो ये तीनों समीकरण बैठ रहे हैं, इन तीनों को हम एक साथ लिखेंगे। देखो कपिल के नीचे क्या आ रहा है? अमर। कपिल के नीचे अमर और अमर के नीचे प्रभात। प्रभात। अब इधर देखेंगे प्रबोध और सचिन। सचिन के ऊपर है प्रबोध, तो यहाँ सचिन है, सचिन के ऊपर कौन सा? प्रबोध। हो गया। प्रश्न में क्या पूछा है? इनमें सबसे छोटा कौन सा है? ये हमारे पास समीकरण मिल गया सारा कंप्लीट। तो सबसे छोटा पूछा है तो क्या होगा? हमारा आंसर होगा प्रभात। यदि हमें पूछता सबसे बड़ा कौन सा है तो प्रबोध बताते, और यदि हमें मध्य का पूछता तो दो ऊपर से छोड़ देते, दो नीचे से। कपिल क्या होता है? इसका मध्य का होता। हमें लंबा भी दे सकता है, बाहरी भी दे सकता है, वो उससे लंबा है, चौड़ा है, या फिर उसके खाते में इतने कम है, इतने अधिक है, कम ज्यादा, लंबा चौड़ा, कुछ भी दे सकता है, परंतु करना हमको ऐसे ही है। और ग्रुप एनालिसिस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आज के लिए इतना काफी हो। जो आपको कुछ भी ना समझ में आए या फिर कोई प्रश्न नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।